अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज की हमारी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस। इनके लिए भी अगर फार्मूलाज पता हो तो क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं रहते। सबसे पहले उन फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला है। प्रॉफिट हमारे पास असल में एक होता क्या है। प्रॉफिट हमारे पास है कि जो सेल प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया जाए कॉस्ट प्राइस को। फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल तरीके से अगर समझाऊँ तो अगर एक चीज़ थी आपके कॉस्ट की कि आपको 350 रुपीज़ की, आपने वो सेल कर दी 650 की, तो इसमें से अगर वो माइनस किया जाए तो आपके पास जो 300 है आपका वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इसी तरह लॉस की बात, यानी कि एक चीज़ आपने सस्ती खरीदी है, कॉस्ट प्राइस वो है जिस प्राइस के ऊपर आपने खुद खरीदी है, और सेल प्राइस वो प्राइस होगी जिस प्राइस के ऊपर आपने किसी को आगे वो सेल कर दी। यानी कि कॉस्ट प्राइस कम थी, सेल प्राइस क्या है ज़्यादा, और उसमें से आपको हो गया मुनाफा। अब सेकंड है उसको उधर उलट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाता है ना, माइनस करेंगे सेल प्राइस। यानी कि एक चीज़ थी जो आपको कॉस्ट की थी 300 की और आपने वो सेल की 100 की, तो 200 क्या है वो लॉस हुआ आपको। फिर आगे आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए हमारे पास वही है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ था, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाए कॉस्ट प्राइस के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। और इसी तरह कॉस्ट की परसेंटेज या लॉस की जो परसेंटेज निकाली जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस प्राइस जो लॉस हुआ और कॉस्ट प्राइस, और उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस चीज़ का लॉस आ जाएगा। अगर हमने फाइंड करना है सेल प्राइस विद प्रॉफिट, ठीक है। अगर सेल प्राइस निकालनी है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, फिर हमारे पास फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। और ये सारी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी किसके साथ, 100 के साथ। अब सेम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल प्राइस विद लॉस फाइंड करें, वो भी 100 में से माइनस करेंगे जो हमें लॉस हुआ है परसेंटेज के अंदर, लॉस परसेंटेज, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सिंपल क्या करो, डिवाइड करो और इधर मल्टीप्लाई कर लो कॉस्ट प्राइस के साथ। ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा, ये भी लाइन थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूँ, ये ला, ठीक है। अब सेल भी निकल आई। अब हम निकालते हैं, अगर निकालनी हो कॉस्ट प्राइस विद प्रॉफिट, तो वो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि वही इक्वेशन को उल्टा कर दिया हमने, ये जो सेम इक्वेशन थी ना उसको उल्टा करके लिख दिया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेल प्राइस के साथ। पहले कॉस्ट प्राइस के साथ कर रहे थे, अब हम किसके साथ करेंगे, अब सेल निकालनी थी तो कॉस्ट प्राइस के साथ, और जब कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो फिर हम किसके साथ, सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस विद लॉस, वो हमारे पास इक्वल है कि 100, और इधर आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। ये हमारे पास फार्मूलाज कितने, ये तकरीबन हमारे पास बनते हैं 8 फार्मूलाज, 2 4 6 और 2 8 फार्मूलाज। इन फार्मूला से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए
तो बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। आ गया, एन आर्टिकल इज bought for Rs 750 and sold for 1025. Find the gain परसेंटेज। अब उसकी गेन क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले जो चीज़ निकाली जाएगी वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे पास क्या है, सोल्ड प्राइस। अब वही फॉर्मूला लिखता हूँ, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू क्या आएगा, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और जो सोल्ड प्राइस थी वो थी 1025, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 750, और डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसके साथ कट गया। और अगर और कटिंग की जाए तो 2 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 1 ज़ा और 7 5 ज़ा 25। और बकाया और आगे फर्दर कटिंग की जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 36.66%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लोग उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद bought a watch for 1240 and sold it for 1150. Find loss percentage। फॉर्मूला बस सेम है, बस थोड़ा सा वही जो वो प्रॉफिट के लिए था, अब किसके लिए होगा, लॉस के लिए। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अब हमारे पास क्या आएगा, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1240, और जो सेल प्राइस थी इसकी वो थी 1150, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1240 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट गया। तो बकाया फर्दर कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.25%। इसका क्या हुआ है, लॉस हुआ। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर Rs 1500 and sell it at 15% loss. What is the selling price of the साइकिल। साइकिल की क्या है हमारे पास, जो लॉस या जो प्राइस है वो क्या होगी, तो वो सेल प्राइस का जो फॉर्मूला था लास्ट में हमने देख लिया था। सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस लॉस की जो परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। 100 परसेंटेज कितनी थी, 15 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500। ये इसके साथ कट गया, पीछे रह गया 85 मल्टीप्लाई बाय 15
और इसे मल्टीप्लाई 1275 ये इसकी सेल प्राइस निकल आए। अब अगर निकालना हो हमने परसेंटेज गेन, उसका भी एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बगैर वेबसाइट पे पड़े हुए वहाँ से देख लीजिएगा। अली परचेस्ड 20 dozens of toys at a rate of Rs 375 per dozen. He sold each at the rate of 33. What was the profit percentage? तो इसके लिए हम सबसे पहले प्राइस निकालेंगे 1 टॉय की। अगर टोटल कितनी है 12 है, तो 375 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, वो अगर 31.25 उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर निकाली जाए सेल प्राइस है तो वो हमारे पास है 31.25, और जो एक ये कोस्ट प्राइस है, क्या है, कोस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय, और जो सेल प्राइस है वो उसने गिवन की है 33, वो 33 है। तो फार्मूला वही लगेगा, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू 33 माइनस 31.25, 31.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 5.6%, इसका आंसर आ गया। यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो जितनी भी टोटल गेम है वो है फार्मूलाज की। फार्मूलाज अगर याद हैं तो बकाया पीछे कोई काम मुश्किल रह नहीं जाता। तो टोटल 8 फार्मूलाज हैं, जिसमें पहले 2 तो बेसिक है ना, बिल वो तो हैं, मेजर 6 फार्मूलाज पीछे रह गए। अगर वो कर लिए जाएँ तो बकाया सारे क्या हो जाते हैं, सिंपल। अगर इन 6 में भी देखा जाए तो 2 का पेयर बनता है, एक प्रॉफिट के लिए, एक लॉस के लिए, एक प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, एक लॉस परसेंटेज के लिए। तो 3 कर लिए जाए प्लस माइनस की चेंज के साथ, दूसरा भी क्या हो जाता है, सेम। वैसे टोटल 3 फार्मूलाज याद किए जाए तो बकाया या 3 भी ऐसे साथ याद हो जाते हैं।